कहा गया कि आप पे ये इल्जाम है कि आपने बतौर वजीर आजम 190 मिलियन पाउंड का जो एक प्रॉपर्टी टाइकून का मामला था उसको काबीना से मंजूर करवा के 60 अरब रुपए का स्कैंडल किया है, 60 अरब रुपए का, और उनको रियायतें दी हैं और उस 60 अरब को रेगुलराइज करवाया है। और ये 60 अरब ये तब का है जब एनसीए यूके, ये भी याद रहे कि ये तहकीकात पाकिस्तान में नहीं हुई, एनसीए यूके ने ये तहकीकात की, जुर्माने आयद किए और कुछ सरकारी अराजी थी, कई 100 कनाल, जिसको सरकार से ट्रांसफर किया गया एक प्रॉपर्टी टाइकून को। अब जब सरकार ने उस जमीन को ट्रांसफर करने की इजाजत दी और एनसीए का जो जुर्माना था, और ये 190 मिलियन पाउंड 60 अरब रुपया बनता है, जब इस मामले का नैब नोटिस लेती है, प्योर करप्शन है, तो नैब को पता यह लगता है कि अल कादिर ट्रस्ट नामी एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया गया है जुल्फी बुखारी और बाबर अवान की तरफ से। अब ये ट्रस्ट क्या ट्रस्ट है? ट्रस्ट जो बनाए जाते हैं ना, कुछ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, कुछ तालीमाती जो इदारे हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, बीमारियों के लिए, एजुकेशन के लिए, रफाए आमा के जो काम है, जो सोशल वर्क है, ट्रस्ट उस लिए बनाया जाता है। अब ये जो ट्रस्ट है जिसमें 458 कनाल जमीन एक प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से तोहफे में दी जाती है अल कादिर ट्रस्ट के लिए, उस जमीन का जब ट्रांसफर होता है तो ट्रस्ट डीड के ऊपर सिग्नेचर्स हैं जुल्फी बुखारी साहब के और बाबर अवान साहब के। आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रस्ट को कन्वर्ट किया जाता है और एक नई ट्रस्ट डीड मार्जे वजूद में आती है। उस नई ट्रस्ट डीड में अगर आप उसको पढ़ें तो 2 अफराद के सिग्नेचर्स हैं। नंबर 1 जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो इमरान अहमद न्याजी साहब के सिग्नेचर्स हैं। नंबर 2 जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो बुशरा साहिबा के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और ये ट्रस्ट डीड उस 458 कनाल जमीन जो गिफ्ट की गई वो अल कादिर ट्रस्ट के नाम करने के हवाले से है। अब ये नेक्सस समझने की बात है कि ये नेक्सस क्या नेक्सस है। ये नेक्सस है कि आपने बतौर वजीर आजम काबीना में 190 मिलियन पाउंड में छूट और रियायतें दी एक प्रॉपर्टी टाइकून को, और काबीना को उस मामले पे बहस भी नहीं करने दी, उसको डिस्कस भी नहीं करने दिया, और उस मामले को आप आगे लेकर चल पड़े। तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी टाइकून ने आपको, जिस ट्रस्ट पे आपके और आपकी अहलिया के सिग्नेचर्स हैं, उन्होंने वो जमीन आपको गिफ्ट की। और कोई भी ट्रस्ट होता है तो रफाए आमा के लिए होता है, जिस तरह मैंने अर्ज किया। मुझे यह बता दिया जाए कि अल कादिर ट्रस्ट रफाए आमा का क्या काम कर रहा था, कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, कौन से वहां पे लोगों का इलाज किया जा रहा था। चले मान लिया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी है। अब ये 458 कनाल, 4 मरले, 58 स्क्वायर फीट जो प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से दिए गए हैं, वो किस मद में दिए गए, क्यों दिए गए, और वो रफाए आमा के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हुए। अब आगे चलें। टोटल जो इस ट्रस्ट को अभी तक अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक 180 मिलियन रुपीस वो रिसीव हुए, और जो इन्होंने ऑपरेशनल एक्सपेंस शो किया है, यानी 18 करोड़ रुपए वो हैं जो इनके मुख्तलिफ अकाउंटों में आ रहे हैं। जमीन की कीमत अपनी जगह, आप 458 कनाल जमीन मेन मोटरवे के ऊपर, उसकी कीमत आप खुद अंदाजा लगा लें, अरबों रुपए कीमत की वो राजी है। अब जो अकाउंटों में पैसा शो हो रहा है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की मद में 18 करोड़ आ रहा है और 80 लाख के खर्चे शो हो रहे हैं। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। अब ये जो जमीन गिफ्ट की गई है तो ये इमरान खान साहब ने सरेआम ली है, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ली है, और ये बात अब रोजे रोशन की तरह आया है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, जिसमें एक सिटिंग वजीर आजम वो एक जाली ट्रस्ट बनाता है। उस जाली ट्रस्ट को बनाने के साथ साथ
वो जमीन गिफ्ट लेता है अरबों रुपए की, जिस प्रॉपर्टी टाइटल से लेता है